नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं गद्य पद्य चंपू नाम का तृतीय पेपर है जो एमए फाइनल में चलता है। विद्यार्थियों, एमए फाइनल संस्कृत में दो तरीके से पेपर चलते हैं। जो तीसरा पेपर है वो चुनने पर निर्भर करता है। जैसे आप चुन लेते हैं, कोई कालिदास को चुन लेता है, कोई अन्य कवियों को चुन लेता है, और एक पेपर होता है गद्य पद्य चंपू। तो प्राय जो महाविद्यालय चलते हैं उन सब में क्या है, गद्य पद्य चंपू नाम का पेपर चलता है। और उसमें एक पुस्तक है हमारी कादम्बरी। तो कादम्बरी का कथामुख पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। हम क्या पढ़ रहे हैं? कादम्बरी का कथामुख। अब कथामुख में क्या है, सर्वप्रथम कवि बाणभट्ट ने परम ब्रह्म की स्तुति की है, और परम ब्रह्म की स्तुति का वर्णन करते हुए विद्यार्थियों हम देखिए अब आगे पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये स्तुति प्रथम स्तुति है, और प्रथम जो स्तुति है इसमें ये बताया गया है, जब आप देखोगे कि देखिए क्या कहते हैं कवि। कहते हैं, देखिए विद्यार्थियों, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति विनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। क्या कहते हैं कि रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति विनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। इसमें क्या है विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहली स्तुति है जो बाणभट्ट ने की है, उस पहली स्तुति में विद्यार्थियों महाकवि बाणभट्ट ने परम ब्रह्म की, ब्रह्मा की स्तुति की है। किसकी स्तुति की है? ब्रह्मा की, परम ब्रह्म की। तो देखिए ब्रह्मा की जो स्तुति की है विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, देखिए रजोजुषे जन्मनि, यानी जब जन्म होता है तो जो रजोगुण से युक्त होते हैं, तो रजोजुषे जन्मनि यानी जब जन्म होता है तो किससे युक्त होते हैं? वे रजोगुण से युक्त होते हैं। और सत्ववृत्तये स्थितौ, और स्थिति का तात्पर्य होता है संहार। तो जब संहार करना होता है तो जो क्या कहा कि सत्ववृत्तये, यानी सत्व वृत्ति कहते हैं व्यवहार को, तो सत्ववृत्तये अर्थात सत्व गुण से युक्त होते हैं। कब? जब स्थिति होती है, प्रजा का जब संहार होता है। और फिर क्या कहते हैं, प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे, और प्रजाओं का जब प्रलय हो जाता है, प्रलय की स्थिति होती है, तो जो तमोगुण से युक्त होते हैं। ऐसे क्या कहा कि रजोजुषे जन्मनि, यानी जब प्रजाओं की सृष्टि करनी होती है, जब जन्म करना होता है, तो जो रजोगुण से युक्त होते हैं। और सत्ववृत्तये स्थितौ, स्थिति से तात्पर्य प्रजा का संहार करना। तो उसने क्या कहा, कभी कहते हैं सत्ववृत्तये स्थितौ, और जब स्थिति होती है तो जो सत्वगुण से युक्त होते हैं। ऐसे प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे, और जब प्रजाओं का प्रलय होता है तो जो तमोगुण से युक्त होते हैं। ऐसे। और फिर क्या कहते हैं, अजाय। तो देखिए ये नमः है यहाँ, तो नमः के योग में क्या है, चतुर्थी विभक्ति आई है इसमें। तो क्या कहते हैं, अजाय, यानी अजाय का मतलब अज, अज शब्द होता है, और अज शब्द का अर्थ होता है अजन्मा। जैसे आप पढ़ते हैं तो अज ये शब्द होता है अजन्मा, तो चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो अजाय अर्थात जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता है, ऐसे के लिए सर्ग, सर्ग कहते हैं सृष्टि, रचना, जन्म, स्थिति, स्थिति कहते हैं संहार को, और नाश हेतवे, और नाश कहते हैं प्रलय को। और इन सब का, सर्ग का, स्थिति का और नाश का जो हेतु है, ऐसे त्रयीमयाय। तो ये जो त्रयी कहा है विद्यार्थियों, तो त्रयी क्या होती है, एक तो वेद त्रयी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाते हैं, वेद त्रयी में ऋक, यजु और साम, ठीक है। और एक त्रयी होती है देवत्रयी, और ये जो देवत्रयी होती है इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका
आता है विद्यार्थियों। तो देखिए क्या कहते हैं कि जो वेद त्रयी और देव त्रयी से जो युक्त हैं, यानी जो परम ब्रह्म हैं, जो ब्रह्मा हैं, और त्रिगुणात्मने, त्रिगुणात्मने का मतलब है तीन गुणों से जो युक्त है। तो तीन गुण होते हैं विद्यार्थियों, सत्व, रज और तम। तो त्रिगुणात्मने जो तीन गुणों से युक्त हैं, ऐसे उस परम ब्रह्म, उस ब्रह्मा जी को नमः, नमस्कार है। क्या कहते हैं? नमः, ऐसे ब्रह्मा जी को नमस्कार है। क्या कहते हैं? देखिए, रजोजुषे से जन्मनि सत्ववृत्ते प्रजानाम स्थितौ। तो उसने क्या कहा है? रजोजुषे से जन्मनि, यानी जब जन्म होता है प्रजा का तो जो रजोगुण से युक्त होते हैं, सत्ववृत्ते स्थितौ, और जब स्थिति होती है अर्थात जब संहार होता है प्रजा का तो जो सत्वगुण से युक्त होते हैं, और प्रजानाम प्रलय तमः, इस पर से, और प्रजाओं का जब प्रलय होता है तो जो तम गुण से युक्त होते हैं, ऐसे। और फिर कहा अजाय, जो अज हैं अर्थात जो अजन्मे हैं, सर्ग स्थिति नाश हेतवे, और जो सर्ग की स्थिति और नाश के जो हेतु हैं, और त्रयीमयाय, जो वेद त्रयी और देव त्रयी से जो युक्त हैं, त्रिगुणात्मने, और जो तीनों गुणों से युक्त हैं, ऐसे उस परम ब्रह्म के लिए नमः, नमस्कार है। तो ये क्या है विद्यार्थियों? ये स्तुति है, और ये स्तुति किसके विषय में की गई है? आपको पता है, ये परम ब्रह्म की, ब्रह्मा जी की स्तुति की गई है। अर्थात जो परम ब्रह्म है, ऐसे उस परम ब्रह्म को नमस्कार है। तो देखिए, ये तो हो गया इसका अनुवाद। अब क्या होता है, जब आप इसकी रचना को जब ढंग से पढ़ते हैं अच्छी तरह से, तो इसमें देखिए एक तो आता है सबसे पहले, जब जैसे हम लिखेंगे व्याख्या करने के बाद विद्यार्थियों, तो हम लिखते हैं विशेष, लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विशेष। तो जब आप विशेष लिखेंगे तो एक तो हम लिखते हैं विद्यार्थियों इसमें कौन सा छंद है। तो आप इसमें लिख देंगे इस पद्य में वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ। फिर क्या है, देखिए जब आप आगे चलेंगे तो क्या होगा कि ये है दूसरा, जब हम लिखेंगे मान लो कि ये रजोजुषे, ये है शब्द एक, तो ये रजोजुषे आदि पदों के साभिप्राय प्रयुक्त होने से परिकर अलंकार है। कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों? परिकर अलंकार है। और अगर हम देखते हैं, देखिए लिख लिया। देखिए अब उसके बाद इसको जूम करके आप देख सकते हो, रोक सकते हो, इसको पॉज करके देख सकते हैं। फिर आगे लिखेंगे आप इसमें तीसरा जो है आप लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे विद्यार्थियों रजो जुसे आदि का सर्ग स्थिति और विनाश के साथ क्रमशः अन्वय है। इसलिए यथासंख्य अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यथासंख्य अलंकार है। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों कि जो मंगलाचरण होता है वह 3 प्रकार का होता है। तो मंगलाचरण जब 3 प्रकार का होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3 प्रकार का मंगलाचरण है तो आप इसमें विशेष में ही आगे का लिखेंगे। विशेष का ही पॉइंट है विद्यार्थियों ये कि आप लिखेंगे इस पद्य में
क्रियात्मक मंगलाचरण है। कौन सा मंगलाचरण है? नमस्क्रियात्मक। फिर देखिए ये हो गया अगला, मान लीजिए चौथा है। पांचवा लिखेंगे हम त्रयी। त्रयी में कौन से आ जाते हैं? एक तो होता है आपका देवत्रयी। देवत्रयी में आ जाते हैं आपके ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देव आ जाते हैं। और एक होता है बेटा देवत्रयी। तो ये जो वेदत्रयी, एक तो हो गया आपका देवत्रयी और एक होता है वेदत्रयी। तो आप लिखेंगे वेदत्रयी में तीनों वेद आ जाते हैं, वैसे तो 4 आ जाते हैं पर आप लिख देंगे ऋक, यजु और साम, ये वेद आ जाते हैं। और फिर उसके बाद देखिए त्रिगुण, छठवां पॉइंट हो जाएगा त्रिगुणात्मने। तो त्रिगुण कौन से होते हैं विद्यार्थियों? सत, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं। तो ये तो हो गया आपका विशेष हो जाएगा। और जब आप विशेष लिख लेंगे, विशेष के बाद विद्यार्थियों आप करेंगे व्याकरण टिप्पणी। अब व्याकरण जब टिप्पणी करते हैं तो देखिए सबसे पहले जैसे हम व्याकरण टिप्पणी करें विद्यार्थियों, देखिए एक तो ये है, तो आप एक लिखेंगे प्रजानाम, आप लिखेंगे प्र उपसर्ग जन धातु ड प्रत्यय और प्लस टाप प्रत्यय। ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरा है विद्यार्थियों त्रिगुणात्मने। अब ये जो त्रिगुणात्मने है तो देखिए आप लिखेंगे त्रिगुण प्लस आत्मने। और त्रिगुण प्लस आत्मने जब लिखेंगे तो इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ। और सूत्र है विद्यार्थियों आपका अकः सवर्णे दीर्घ। कौन सा सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घ। फिर देखिए स्थितौ है, आप लिखेंगे स्था धातु प्लस त प्रत्यय फिर है देखिए त्रयी मयाय, तो आप लिखेंगे त्रय शब्द है गीप प्लस मयट प्रत्यय। ये विद्यार्थी हो गए आपके 4 व्याकरण टिप्पणी हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो देखिए ये अजाय है, इसको लिख सकते हैं हम। अजाय में आप लिख देंगे अज शब्द है चतुर्थी एक वचन। क्या लिखेंगे? अज अजाय। तो आप लिखेंगे
अज शब्द चतुर्थी एक वचन। फिर देखिए आप लिख देंगे अजाय त्रयीमयाय आदि में नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है विद्यार्थियों, इतना ही, और आप चाहें तो और भी निकाल सकते हैं क्योंकि इन सब में चतुर्थी विभक्ति है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थोड़ा सा अंधेरा है तो हो सकता है आपको अजीब लग रहा होगा, बाकी क्या है, अब हमारी निरंतर क्लास चलती रहेंगी विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। और जो आपके साथी एमए कर रहे हैं संस्कृत से, उन साथियों के लिए इस वीडियो को शेयर करें, जिससे क्या है जो भी वीडियो पहुंच रही हैं उनका लाभ उठा सकें। प्लस इन वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।